प्रेज द लॉर्ड। एक बार और फिर आपके सामने आ चुका हूं। आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से पुकारता चला आ रहा है। बीते हुए दिनों से लेकर आज तक आपके सामने लगातार आवाज देते चले आ रहा है। आइए हम और कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। लगातार स्वागत करते चले आ रहे हैं और आप सभी का हम फायदा चाहते हैं और आप उत्साहित हो जाइए और लगातार सुधारा करने के लिए कोशिश करें। अगर आप बाइबल के साथ मैचिंग हैं तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? अगर बाइबल से अगर मैचिंग नहीं हो रहे हैं तो कोई भी विरोधी उठ सकता है। हालांकि मैं भी, एक मिनट रुकिए, पानी पी लेता हूं। हाँ, तो आप अगर परमेश्वर के साथ मैचिंग है, बाइबल के साथ मैचिंग है, तो आपका मैं भी विरोध नहीं कर सकता और ना ही कोई विरोध कर सकता। हालांकि तो ध्यान दीजिएगा, अलग रीति से विरोध होगा, संसारिक विरोध होगा, उसको कोई रोक भी नहीं सकता और वो होना भी चाहिए, क्योंकि चेकिंग होते हैं लोग। विश्वासी सही है कि गलत है, उसमें कैसा विश्वासी टिकने वाला या फिर नहीं टिकने वाला, चेकिंग किया जा रहा है। विरोध में लोगों को मारा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, चर्च तोड़े जा रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं। मैंने जगह जगह देखा है और मेरे पास बहुत सारे रिपोर्ट आते हैं, क्योंकि मैं ऐसे के विरोध में बोलते रहता हूं। इसलिए पर आप मेरे पास कुछ भी रिपोर्ट नहीं भेजना है और ना ही किसी का वीडियो मेरे पास भेजना है कि ये ऐसा कर रहा, वैसा कर रहा, तो आप ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ये बोलने के लिए मेरे पास बिल्कुल नहीं भेज सकते आप वीडियो, क्योंकि आप लोगों को मैंने चेक करके देख लिया। मतलबी इंसान हो तुम लोग। हम आपका काम कर देते हैं, उसके बाद में आपको हम कुछ दूसरा काम बताते हैं कुछ लोगों के लिए, तो उनके लिए आप काम नहीं करते। अगर हमने आपके लिए काम कर दिया तो आपको हम बोलते कि किसी और के लिए आप काम कर दो, तो फिर ऐसा क्यों नहीं कर रहे? खुद का चाहते हैं भला, पर दूसरों का नहीं। यह भी देखना होगा मेरे भाइयों बहनों। तो अब से मेरे पास कोई भी प्रकार की शिकायतें, यहां विरोध हो रहा, वहां विरोध हो रहा, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तुम खुद कर लो और खुद भर लो, इतना याद रखना। मेरे पास बहुत सारे रिपोर्ट आते हैं लोगों के, बजरंग दल आरएसएस वाले के, ज्योति शर्मा के रिपोर्ट आते हैं। उनके सामने हमने बहुत मुकाबला किया है। कई कई जगह से, कई जगह हमने रोका भी है, वो हारी भी है। अभी बस उसके पास चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। बस इसके लायक हमने उसे छोड़ दिया। बस अभी चिल्लाएगी वो, बाकी कुछ उसमें बचा खुचा नहीं है। तो आइए हम देख लेते हैं वचन फिलिपियो 2 का 12 से 18 वचन तक मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहूंगा। तो आइए देख लेते हैं। इसलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके आपसे मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और निष्कपट होकर टेढ़े और विकृत लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। यदि
मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और विश्वास के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं। और तुम सबके साथ आनंद करता हूं, वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। यह पौलुस कहता है। मेरे भाइयों बहनों, पौलुस लोगों को सेवा करवाते थे, है ना, तो उसके साथ रहते रहते सेवा करते तो थे, लेकिन वो नहीं रहने पर भी अगर लोग सेवा करने वाले ईमानदारी से अगर सेवा करें तो बड़ी अच्छी बात है। बिना कुड़कुड़ाए आपको और मुझे सेवा करना है, बिना भेदभाव के सेवा करना है। हेलो, आपको और मुझे निष्कलंक रहते हुए आगे सेवा करना है ना। हकीकत बात क्या है ये आपको और मुझे बताना है। लेकिन है ना, दोषी अगर पकड़ना चाहते हैं तो रंगे हाथ पकड़ना चाहिए। बीते हुए दिनों में मैंने बताया कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं, लेकिन लोगों को सबूत नहीं मिल पाया, क्योंकि वो भी मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। और ऐसे ही बोल दिया तो है ना, एक भी लाकर अगर बता दें हाँ तो हम उसे इनाम देंगे, लेकिन हमने उनको परखने के लिए कुछ बातें छेड़ी, है ना। तो देखिए, मछली पकड़ने से पहले, जाल डालने से पहले कुछ चारा तो उसको डालना पड़ता है, तो हम भी ऐसे ही करते हैं लोग। मेरे भाइयों बहनों, यहां पर पौलुस का कहना है कि जैसे आप अभी मानते भी आज्ञा और मेरे रहने पर भी आप कर रहे हैं, तो साथ में रहते हुए काम कर रहे हैं, वैसा ही नहीं रहने पर, साथ में नहीं रहने पर भी अच्छा काम करना चाहिए, है ना। मेरे भाइयों बहनों, आपके और मेरे साथ यीशु मसीह आज शरीर के रूप में नहीं है, बल्कि वो आत्मा के रूप में है ना। मेरे भाइयों और बहनों, आपको मैं इतना कहना चाहता हूं कि इसलिए मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब से मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। क्या बोला? साथ में नहीं रहने के कारण आपका गुरु हो गया, आपका शिक्षक हो गया, आपका टीचर हो गया, आपका सेवक हो गया, आपका पास्टर हो गया, जो भी हो गया, है ना, आपको हैंडलिंग करने वाला बॉस हो गया, कहीं भी आप नौकरी धंधा कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं या फिर अन्य कार्य आप कर रहे हैं, बिना मालिक होने पर भी आपको मालिक की हजूरी में ऐसा काम करना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है ना। ये पौलुस कह रहा है यार, आपको और मुझे ये बातें आज सुनने के लिए मिल रही है कि आप और मैं, यीशु मसीह आपके और मेरे साथ नहीं है, फिर भी आप ईमानदारी बता रहे क्या? आत्मिक रूप में यीशु मसीह है साथ में, बल्कि शारीरिक रूप से यीशु मसीह साथ में नहीं है। लेकिन लोगों को लापरवाही सी लग रही है कि मालिक तो ऊपर गया हुआ है, कौन देख रहा है क्या कर रहा है ना, यही लगता है इंसानों को। बल्कि मेरे भाइयों और बहनों, आप प्रभु की हजूरी में हैं, आपका उद्धार का काम आपको सौंप दिया गया है। बड़ी जवाबदारी के साथ आपको उद्धार का काम करना है, आपको मसीह का काम करना है। उद्धार का मतलब स्वच्छता, पवित्रता, जिसमें कोई पाप ना हो, जिसमें कोई खोट ना हो, जिसमें कोई कलंक ना हो। मेरे यारों और भाइयों बहनों, कलंक बताना चाहते तो सीधा बता सकते हो कि भाई इस कलीसिया में ये कलंक है, जैसे हम बताते हैं, कई लोगों को बताते हैं, कुछ लोगों में क्या क्या कलंक है ना। ये कलंक, दाग, अगर सफेद कपड़े में अगर दाग आपको दिख जाता है तो आप क्या करोगे? उस दाग को निकालने के लिए कोशिश करोगे। मैं तो क्या करता हूं, सफेद कपड़े में अगर दाग पड़ जाए तो उसे मैं पब्लिक सिटी में नहीं पहनता हूं, घरे घरे उसको पहन लेता हूं, लेकिन पब्लिक सिटी में नहीं पहनता, क्योंकि गलत नजर से देखते हैं, घूर घूर के देखते हैं, है ना, और बुराई की नजर से देखते हैं, थोड़ा सा फटा हो गया तो। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आपका और मेरा जीवन फटा हुआ नहीं चाहिए, आपका और मेरा जीवन बिगड़ा हुआ नहीं चाहिए। कपड़े चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन साफ सुथरा पहनिएगा। हाँ जी, तो आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ना है, उसके नाम के खातिर आपको काम करना है, बिना कुड़कुड़ाए आपको काम करना है। कई बार आपको अगर काम सौंप दे तो आप क्या करते हो? अरे यार मुझे सौंप दिया,
अरे मुझे करवाते हैं, सब्जी कटवाते, सेवा करवाते, प्रार्थना करवाते, ये करवाते, वो करवाते, क्या करते, झाड़ू मरवाते हैं, है ना। तो कुर 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 करते मन के अंदर, मुझे करवा रहा है, बार बार मुझे करवा रहा है। कोई लेडीज ऐसी होती है जो कुर कुर करती, बोलते हैं मुझे खाना बनवा रहा है, दूसरी औरतें नहीं क्या घर में, है ना, ऐसे हेवाबाजी करती है, यानी कि है ना, अपने आप को वो आराम करवाना चाहती है और दूसरे के ऊपर चिढ़ रही है, कुर 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 करेगा, है ना। तो ऐसी आदतें छोड़ दो, उसे कुड़कुड़ाना कहते हैं। कुड़कुड़ के मत करो, भला करो या बुरा करो, जो भी करते हो तो एकदम खुला रीति से करो यार, खुला रीति से। किससे डरते हो? ऊपर वाले से डरो, ऊपर वाले से डरो, इंसानों से मत डरो। ऊपर वाले को बोलो, सीधा बोलना है तो, लोगों को कुड़कुड़ कुड़कुड़ मत करो, ऊपर वाले को कुड़कुड़ करो, है ना। उसने बनाया ना ये सब कुछ। आपको अगर बड़े परिवार में रिश्तेदार बना दिया, तो अगर आपको कुछ काम मिल गया तो वहां कुड़कुड़ करने की क्या जरूरत। बड़ा हॉल मिल गया, बड़ा घर मिल गया, बड़ा चर्च मिल गया, या फिर कहीं ऐसी जगह आपको मिल गई कि बड़ा काम आपको सौंप दिया गया अकेले के, तो आपको बड़ी खुशी के साथ करना है। अपना खुद का काम सोच समझ कर करना चाहिए, है ना। आप निष्कलंक होना चाहिए और जीवित परमेश्वर के वचन के बीच में आपको जीना है। मेरे भाइयों और बहनों, आगे देख लीजिएगा, ऐसे ही समाचार आपके सामने अभी आते रहेंगे। बीते हुए दिनों में हमने बोला सो बोला, है ना। उस बात को मद्देनजर ये से रखना कि आपको हम सही मार्गदर्शन देने के लिए ही डांटे थे। और व्यर्थ दौड़ नहीं जाना चाहिए आपके गुरु का, आपके शिक्षक का, आपके टीचर का। व्यर्थ परिश्रम नहीं जाना चाहिए। जैसे पौलुस बोलता है, मेरा व्यर्थ परिश्रम नहीं गया ऐसा लगना चाहिए, है ना। आपके और मेरे ऊपर पौलुस की भी मेहनत है मेरे भाइयों। उसी ने तो ये सारी किताबें लिखी, 14 किताब, नया नियम के अंदर 14 किताबें, 14 पत्रिका पौलुस ने। किसने लिखा? पौलुस ने लिखा। इसका परिश्रम बहुत था। ये नंबर 1 पापी था, गुनहगार था, परमेश्वर के नजर में नंबर 1 मुजरिम था। ये बड़ा मुजरिम था, अपराधी था, हत्यारा था पौलुस, है ना। वही हत्यारा और वही अपराधी यीशु मसीह के नाम में बदल गया और धार्मिकता बातों को लिखकर चला गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे भाइयों बहनों, आपको और मुझे लोग पापी कहेंगे, कोई बात नहीं, आपका इतिहास आप बनाते रहिएगा। आपके इतिहास के कोई भी ऐसे एक पन्ने में अगर सच्चाई पता चल गया तो आपकी किताब, जीवन की किताब सक्सेस हो गई, समझ लीजिएगा। मेरे भाइयों बहनों, ऊपर का कवर भले कितना भी चमकता होगा, लेकिन अंदर वाले पन्ने खासियत होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऊपर वाला कवर फट जाएगा, बल्कि अंदरूनी तौर से नहीं फटना चाहिए। उसी प्रकार से आप ऊपर से चाहे गोरे हो, काले हो, नाटे हो, कैसे भी हो, लेकिन आपका मन अच्छा चाहिए। आपका मन अच्छा चाहिए, परमेश्वर को मन चाहिए अच्छा। शुद्ध मन से प्रभु के करीब आना चाहिए, शुद्ध मन से प्रभु के नजदीक जाना चाहिए, और आप आनंदित रहिए और आपका सिखाने वाला भी आनंदित रहेगा। जैसे आप आनंदित रहेंगे वैसे हम भी आनंदित रहेंगे। अगर हम आपको सिखाते हो और आप आनंदित है उस शिक्षा से, तो हम भी आनंदित रहेंगे और हमें लगेगा कि हमारी मेहनतें फालतू नहीं गई, जैसे पौलुस कहता है। मेरे भाइयों और बहनों, समझ में आता होगा तो आगे बढ़ते चले जाएगा। और भाइयों बहनों, सारे लोग आईडी बनाइए। आपको हम आईडी बनाने के लिए कई बार बोल चुके हैं, और आईडी बनाइए। आपको अच्छा बलिदान करना। कौन सा बलिदान? अच्छा, विश्वास लायक बलिदान करो। आपका विश्वास बलिदान करो। आपके दान दशवास के ऊपर इतना ध्यान हम नहीं दे रहे। आपका विश्वास हमको चाहिए। आपका विश्वास यीशु को बलिदान करो। आपका विश्वास हमारे लिए एक आशीष का कारण बन जाए। आपका विश्वास हमारे लिए एक मार्गदर्शन बन जाए। आपका विश्वास ही हमें उत्साहित करना चाहिए। आपका विश्वास हमको खुश करना चाहिए और प्रभु को भी खुश करना चाहिए। अगर हमारी मेहनत से आपको खुशी मिल रही तो हमें लगेगा कि हाँ, इनका विश्वास इन वचनों के ऊपर है। मेरे भाइयों, प्रभु को खुश करो। इन वचनों के द्वारा जो हम वचन बोल रहे हैं, प्रभु को खुश करो। अगर आप हमें खुश करते तो हमें पता चलना चाहिए कि आप क्यों खुश हो रहे हैं, क्यों खुश हो रहे हैं आप, है ना। आप अगर हमारे बोलने के द्वारा वचनों में खुश हो रहे हैं तो हमें आनंद और होगा कि हम और उत्साहित होते हुए आगे की ओर दौड़े चले जाएंगे। आपके लिए नया नया संदेश लेकर आते रहेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आगे बढ़ते रहिए और जरूर आप हमें उत्साहित करते रहिए। प्रभु आप सबके साथ है। गॉड ब्लेस यू।